जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इन्वेस्टर विद मैथ में। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल का मेरा एग्जाम है वो हो चुका है। अब बच्चे ये बता रहे थे एग्जाम हार्ड आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वो पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर देखो, 70 नंबर की तो मैथ रीजनिंग थी। 70 नंबर में से मान के चलो कि जो आपके करने लायक है ना, 60 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो इसके अंदर, 70 में से। ऐसी मैथ रीजनिंग है। बाकी कुछ आसान भी नहीं है इसके अंदर, मैथ रीजनिंग के अंदर कि जम्मा ही आसान है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है 2024 के अंदर जो एसएससी जीडी के अंदर मैथ रीजनिंग आई थी, नहीं ऐसा नहीं है। तो इस बार एसएससी जीडी के अंदर मैथ रीजनिंग आई थी ना, वो ऐसी इस बार है वो आरपीएफ के अंदर भी है। अब बात होती है इसके अंदर जीएस के अंदर। जीएस है वो 50 नंबर की है। 50 नंबर में से आप मान के चलो कितना कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप 30 से ज्यादा है वो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कर सकते 50 में से। तो टोटल क्वेश्चन जो अटेम्प्ट बनेंगे यहाँ पर 30 इसमें से जोड़ दो आप जीएस में से, और मैथ रीजनिंग है 60 उसमें से जोड़ दो। अगर जो बच्चा इसके अंदर 85 या 80 और 90 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता इसके अंदर, इतने क्वेश्चन करेगा तो वो सेफ रहने वाला है इसके अंदर, मेल कैटेगरी के अंदर। अब बाकी रहती है बात फीमेल के अंदर। फीमेल अगर इसके अंदर 75 भी क्वेश्चन करेगी ना, तो वो उसका भी सिलेक्शन है वो श्योर होगा फाइनल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बच्चे फिजिकल के अंदर भी बाहर निकलने वाले हैं। अब मैं आपको इसके अंदर मैथ के अंदर बता दूं कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आए थे इसके अंदर। आप लगाओ चक्रवर्ती ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आए थे इसके अंदर तीन, बिल्कुल आसान थे सवाल। तीन सवाल आए थे, तीनों के अंदर एक वे से पूछा था इसके अंदर कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 3 साल का। एक के अंदर पूछा था 3 साल के अंदर ये राशि इतनी हो जाती है, तो वो राशि है वो कौन सी होगी। ठीक है, मूलधन पूछा था इसके अंदर। तीन सवाल आए थे, और एक आया था इसके अंदर साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का था कि ए है किसी बैंक से 44,000 कुछ को ऋण लेता है, और दोनों को एक तो देता है 6% की ब्याज की दर पर, और दूसरा देता है 6.5% की ब्याज की दर पर 3 साल के लिए। इन दोनों के बीच के जो अंतर आएगा ना ब्याज का, वो अंतर बताना है इसके अंदर। ठीक है, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट का। और तीन सवाल थे इसके अंदर रेलगाड़ी के। रेलगाड़ी के बिल्कुल आसान सवाल थे, कुछ नहीं था इसके अंदर। दो के अंदर तो स्पीड पूछी थी, और एक के अंदर है वो दूरी पूछी थी। जिसके अंदर एक सवाल था यो मैथ का, दोनों के अंदर दो दूरियां समान थी, चालों का अनुपात दे रखा था। चाल का अनुपात बनते ही इसका व्युत्क्रमानुपाती है वो अनुपात है वो हमारे पास में टाइम का था। हाँ, टाइम का था, क्योंकि दूरियां दोनों के अंदर बराबर हो गई। और इसके अंदर एचसीएफ का भी सवाल था, और सरलीकरण का सवाल था इसके अंदर। बोर्ड मास वाला 3 सवाल थे सरलीकरण के। ठीक है, और नाव वाला कोई भी सवाल नहीं था इसके अंदर, और बारंबारता और ये भी कोई सवाल नहीं था इसके अंदर। इस तरह परिसर याद करना हो वो भी कोई सवाल नहीं था इसके अंदर। और बाकी इसके अंदर कौन से टॉपिक रह गए, लाभ और हानि। लाभ और हानि के भी सवाल थे इसके अंदर, आराम से कर सकते थे, कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था। जो टॉपिक रह जाए ना आप कमेंट करके है वो जरूर पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको है वो बता ही दूंगा। तो लाभ हानि को हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब रह गया मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से सवाल थे इसके अंदर, दो सवाल थे, बिल्कुल आसान थे दोनों के दोनों, कुछ मुश्किल नहीं था उसके अंदर। सिर्फ इसके अंदर दे रखा था मेरे को क्षेत्रफल है वो दे रखा था, शायद इसके अंदर हाइट याद करनी थी, ऐसा ही सवाल था वो। ठीक है, और बेलन का आया था, एक आया गोले का। दो हो गया ये। लगभग बोर्ड मास वाले सवाल थे, 4-5 सवाल थे बोर्ड मास वाले हल करने वाले, और बिल्कुल आराम से इसके अंदर कर सकते थे। ठीक है, अब देखो कौन से टॉपिक रह गए आप इसके अंदर, आप कमेंट करके जरूर बताइए। रीजनिंग के अंदर बता दो, रीजनिंग के अंदर कैलेंडर नहीं है ना, इसके अंदर है वो घड़ी आई है। एक भी सवाल कैलेंडर और घड़ी का नहीं है। बाकी जो सवाल आए हैं बिल्कुल आसान है, या कोई बाहर से है वो नहीं आया। इसके अंदर 3-4 सवाल थे रीजनिंग के अंदर। 4 सवाल वो थे इसके अंदर, जिस तरह कोई श्रृंखला दे दी यहाँ पर, संख्या दे दी 5 @ 6 7, और हैज @ इस तरह के लिए दे दी, और दो नीचे दे दी। फिर इसके अंदर पूछा था कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे पहले संख्या है और बाद में संख्या है। और पहला सवाल तो ये था, और दूसरे के अंदर ये था कौन सा ऐसा चिन्ह प्रतीक है जिससे पहले वाला संख्या है, आगे वाली क्या है, प्रतीक है। ठीक है, इस तरह सवाल था ये तो। ये तो बिल्कुल आसान था, 3 या 4 सवाल थे, ये बिल्कुल आसान थे, कुछ नहीं था इसके अंदर। और रीजनिंग के अंदर जो सीरीज के सवाल थे बिल्कुल आसान थे, और एनालॉजी के सवाल थे वो तो बहुत ही मतलब आसान थे, कुछ नहीं था उसके अंदर। उसने दे रखा था 111 -3 करके दे रखा, 109, 108। ठीक है, और नीचे दे रखा था इसके अंदर 211 -3 करके दे रखा था। ठीक है, फिर ये पूछा था इसके अंदर जो
ऐड हुआ है, मतलब जो फॉर्मूला इसके अंदर जो ऐड हुआ है वही आप नीचे है वो यूज करना है, कौन से के अंदर है वो इसके अंदर मैच कर रहा है। ठीक है, इस तरह के सवाल थे रीजनिंग के अंदर। मैथ के अंदर तो जो भी टॉपिक रहे आप कमेंट करके पूछ लेना। औसत का, हाँ एक औसत का रह गया मैथ के अंदर। औसत के अंदर सवाल थे इसके अंदर, 3 सवाल थे औसत के अंदर। एवरेज के 3 सवाल थे, बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं था एवरेज के अंदर। इसके अंदर एक सवाल तो था पांच संख्याओं का औसत 315, और प्रथम दो संख्याओं का औसत कुछ दे रखा था, और तीसरी संख्या का औसत दे रखा था, और बाकी दो संख्या उसका औसत बताना है आपको कितना होगा। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है, आराम से कर लोगे। और कौन से रहेंगे इसके अंदर? रीजनिंग तो बिल्कुल मान के चलो इसके अंदर 35 वाला है ना, 30 कर जाओगे रीजनिंग के अंदर आराम से आप। अगर जो आपके पास में टाइम है तो 30 कर जाओगे, 30 32 भी कर जाओगे टाइम है तो। बाकी टाइम नहीं बचेगा ना, जिस कारण आपका सवाल रह सकता है 4 5 रीजनिंग के अंदर। फिर मैंने भी रीजनिंग के अंदर छोड़े हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले थे, तो टेबल वाले वो छोड़े थे क्योंकि टाइम नहीं बच जाता। टाइम होता तो 6 के 6 वो भी कर देता मैं। इसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल आए थे चार, 4 सवाल थे मेल्स के। और जीके के अंदर बता दूं मैं आपको, जीके के अंदर जिसकी पढ़ी हुई है ना वो 30 सवाल करेगा। ठीक, आराम से करेगा वो 30 सवाल जीके के अंदर। अब इसके अंदर मौर्य काल से प्रश्न था, आर्टिकल से प्रश्न था, अनुसूची पूछी थी, तीसरी अनुसूची, और और कौन सा रह गया इसके अंदर? नृत्य से कोई प्रश्न नहीं था इसके अंदर। जीके था, जीके से एक प्रश्न थे कम से कम इसके अंदर। 10 11 क्वेश्चन आराम से थे जीके के। और जीके के क्या हो, करंट के, करंट के 10 11 क्वेश्चन थे इसके अंदर। 10 11 से नीचे एक क्वेश्चन नहीं था, ज्यादा ही हो सकता है, इससे 12 भी हो सकता है, लेकिन 9 नहीं होगा इसके अंदर करंट के अंदर। इतना करंट था। करंट 2024 का ही था, कुछ खास नहीं था। जिसने पढ़ा है उसका आराम से हो जाएगा। तो मेरे को तो आपको पता है, मैंने तो अभी पढ़ाई छोड़ रखी है, जैसे यूट्यूब स्टार्ट किया है उसके बाद में। अगर उन्होंने करंट पढ़ा है ना तो वो जीके के अंदर 35 क्वेश्चन कर जाएगा, 30 35 करंट उन्होंने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, और तो बाकी जीके है वो आराम से आसान आ रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी। और नदी का मेरे के अंदर कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि मेरा 2 तारीख को थर्ड शिफ्ट के अंदर था, नदी का कोई प्रश्न नहीं था मेरे के अंदर। अनुसूचिया मैंने आपको बता दी, मौर्य काल भी आया था, और हरित क्रांति से कोई प्रश्न नहीं था, जनगणना से कोई प्रश्न नहीं था। और यानी जो एसएससीजीडी का जो पैटर्न है वो नहीं था इसके अंदर, कुछ अलग ही था ये। बाकी आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या आपके सवाल रहा है वो आप कमेंट करके वो जरूर पूछें, क्योंकि उसका जवाब है वो आपको दिया जाएगा। देखो इतना याद है, बाकी बाकी रहती है सेफ स्कोर के बाद। सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया, 90 से ऊपर इसका सेफ स्कोर जाने वाला नहीं है। अगर वो 85 भी सही करेगा तो भी इनका सिलेक्शन है वो होएगा इसके अंदर, आरपीएफ के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल निभाने वाला है। और ये फीमेल के अंदर अगर 75 भी क्वेश्चन सही करेगी तो भी उनका सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा इसके अंदर। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।